हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं डोगा की कॉमिक्स जा वध कर, जो रक्त कथा का समापन भाग है। तो आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी औसम कॉमिक्स के लिए। हम इतनी मेहनत से आपके लिए कॉमिक्स बनाते हैं तो हमारे सब्सक्राइब को बढ़ाइए। चलिए शुरू करते हैं ये शानदार कॉमिक्स जा वध कर। ये देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, रक्त कथा समापन भाग। डोगा और हलकान सिंह आभार पत्र। ये वीडियो रोक के आप इसे पढ़ सकते हैं। हमारा वायदा अच्छी कॉमिक्स, आपका वायदा केवल राज कॉमिक्स। मैं कॉमिक्स हूँ जा वध कर, रक्त कथा समापन भाग, डोगा। डोगा जा वध कर, रक्त कथा समापन भाग। दमन की भूमि में उगे वृक्ष पर प्रतिशोध के फल ही लगते हैं। हलकान के जीवन ने यह सिद्ध कर दिखाया। सामाजिक भेदभाव, असमानता, अत्याचार, धोखे और तिरस्कार से उसे पूर्ण हैवान बना डाला था। घृणा के सभी शूल उसने अपने सीने में सुशोभित कर रखे थे। क्रूरता और अत्याचार से उसने खुद को अलंकृत कर रखा था। पर पीड़ा उसका आत्मसंतोष, घमंड एवं उसका अस्तित्व बन गया था। यहाँ तक कि अपने जन्मदाता का भी मृत्युदाता बन गया था वह निर्मम। बदले की भावना ने उसके अंदर इंसान को भस्म कर दिया था और उसके जहन में यदि कुछ पता था तो वह था बेहद ठंडा और डरावना क्रूर अट्टहास। जो रक्त कथा ठाकुर बाबा ने सूरज को सुनाई वही डोगा भानु को सुना रहा था। भस्मासुर बन चुका था हलकान। फिर चाहे वह ठाकुर खानदान हो या उसकी राह में आने वाला उसका बाप, हलकान हर समस्या को पूरी निर्दयता से भस्म करता था। जहाँ भी जाता उसके साथ जाती थी उसके खौफ की लहर। इतने संघर्षों के बाद तुम हलकान के नरक से निकलकर शहर तक पहुँचे थे। फिर क्या हुआ डोगा? शहर भी किसी नरक से कम कहाँ था। यहाँ भी कदम कदम पर हलकान भरे पड़े थे। शहर में मुझे अपनी सोनू की तलाश थी जो कभी पूरी नहीं हुई। मैंने पहली बार देखा था, वह दुनिया मेरे लिए अनजान थी। कितनी भीड़ है यहाँ पे, इसी में खोई है कहीं मेरी सोनू। हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा तुझे? पी 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 पी। चल हट रास्ते से, मेरी सोनू कहाँ है? कौन सोनू? यह तो पगला गया है, साइड से निकलता हूँ। अबे मारेगा क्या? मारूंगा नहीं, मार डालूंगा अगर मुझे मेरी सोनू का पता नहीं बताया। बता कहाँ है मेरी सोनू? छनाक। तुमने देखा है मेरी सोनू को? कोई पकड़ो इसे। माँ और ठाकुर बाबा ने सोनू की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। वह कहाँ है बताओ? वह पुलिस बताएगी कहाँ है तुम्हारी सोनू। बीहड़ जो कि मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। दस्यु समस्याएं दोनों ही राज्य की थीं। महाराष्ट्र काडर के इंस्पेक्टर त्रिपाठी को दस्यु उन्मूलन के स्पेशल टास्क फोर्स में तैनाती पर हलकान का आतंक समाप्त करने के लिए मुरैना बुलाया गया था। उधर से गुजर रहे थे। वाट नॉनसेंस, छोटे से लड़के ने बीच शहर में इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। इसे थाने ले चलो राम सिंह। जी साहब, वही पकड़ता हूँ इसे। बड़ी से बड़ी समस्या का चुटकी में समाधान करने वाला इंस्पेक्टर त्रिपाठी का इतनी छोटी समस्या से पहली बार सामना हुआ था। समस्या जितनी छोटी दिख रही थी उतनी थी नहीं। यह तो सरदार है। कौन सरदार? हलकान सिंह। तुम डाकू हलकान सिंह को जानते हो? हाँ जानता हूँ। एक बच्चे के मुंह से हलकान का नाम सुनकर उछल पड़ा इंस्पेक्टर त्रिपाठी। क्या तुम मुझे इसके बाद ले जा सकते हो? हाँ, मैं तुम्हें इसके बाद ले जा सकता हूँ। मैं तो इन्हें भी जानता हूँ, ये सरदार के बाबू थे। सरदार ने इसका शिकार किया था। पहले खाना खाओ, फिर हलकान सिंह के बारे में बताना। उसके बदले में तुम्हें सोनू का पता बताना होगा। त्रिपाठी, तू साहब को त्रिपाठी बोल रहा है नालायक? कोई बात नहीं राम सिंह, अगर तुम मुझे सब सच से बता दोगे तो मैं सोनू को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा। गुलाब।
जल्दी सूरज को साथ देकर नदी के किनारे पहुंची बटालियन। वह तो माँ है। माँ मैं तुझसे दूर नहीं जा पाया, मैं वापस आ गया माँ। मैं मर चुकी है सूरज, तुम झूठ बोल रहे हो। माँ ने मुझे यहाँ वापस आने के लिए मना किया था, इसलिए रूठ गई है। माँ तू बोलती क्यों नहीं, मुझे चाटती क्यों नहीं? मैं चला जाऊँगा, बस एक बार उठकर मुझे गले से लगा ले। सूरज होश में आ, उसे गोलियां लगी हैं, मैं मर चुकी है। नहीं नहीं माँ, चीख चीख कर पूरा आसमान सर पर उठा लिया था काली के उस बेटे ने। ओहो यह बेहोश हो गया है। राम सिंह थोड़ा पानी लाओ। अभी लाया साहब। यह तो यह थी इस मासूम की माँ। अरे राम सिंह, जहाँ से ममता मिली है उस मासूम को उसी ने माँ मान लिया। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, इस माँ के सीने पर जितनी भी गोलियाँ लगी हैं वे सूरज के हिस्से की ही रही होंगी। माँ तुझे प्रणाम। किसी पार की जोशी की तरह पढ़ ली थी इंस्पेक्टर त्रिपाठी ने काली के छलनी सीने पर गोलियों से लिखी वो दर्द भरी दास्तां। जल्दी होश में आया सूरज। रुक जा सूरज, ये क्या कर रहा है? मैंने सरदार के इशारों पर बहुत लाशें ठिकाने लगाई हैं। पहली बार अपनी माँ की लाश का अंतिम संस्कार कर रहा हूँ। राम सिंह वह जो कर रहा है उसे करने दो। माँ मैंने बना दिया अब तेरा पिंजरा, अब तू आराम से यहाँ रहना। इसी टीले के आगे है सरदार का अड्डा। राम सिंह, हमें योजनाबद्ध तरीके से इसी टीले पर जाना होगा। डेविल भैया, मुझे पता था कि तुम यहीं मिलोगे। क्या तुम भी मुझसे नाराज हो, मुझसे बात नहीं करोगे, मुझ पर गुर्राओगे भी नहीं? नहीं तो तुमने ही इन गोलियों को मेरे पास आने नहीं दिया। जिम्मी भैया, कालू भैया, मेरे भैयाओं को कितना मारा है शैतानों ने, सबको मार डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसको कवर करते हुए उसका पीछा करो। खच आहा, मौत का तांडव कर रहा था सूरज। फायर आहा आहा, और पुलिस अपना काम कर रही थी। धाएं धाएं धाएं। डेविल की खूंखारता समा गई थी सूरज में। आहा, यह शैतान पुलिस ले आया। हलकान के साथियों को इतने अप्रत्याशित हमले की उम्मीद नहीं थी। उसके पांव उखड़ने लगे थे। सरदार, वह हरामजादा कुत्ते का बच्चा पुलिस लेकर अड्डे में घुस गया है। कुत्ता फाड़े तेरा मांस। कहाँ है वह डैश कुत्ते का बच्चा? पहले दिन ही मार दिया होता तो अच्छा होता। हलकान ने जवाबी हमला किया तो उसे इंस्पेक्टर त्रिपाठी की योजना का अंदाज़ा नहीं था। हलकान सिंह, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। भलाई इसी में कि तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो। चंबल तुम लोगों के अपंग कानून को नहीं मानता। हलकान चंबल का राजा है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम कुत्ते के बच्चे को मेरे हवाले करके यहाँ से निकल जाओ। इंस्पेक्टर त्रिपाठी के फैलाए जाल में फंस चुका था हलकान। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा शैतान। टक आहा, भून डालो इसे। फायर, कोई बचकर न जाने पाए। हलकान को निहत्था कर दिया था सूरज ने, पर उसके पास बच निकलने के कई रास्ते थे। भून डालो इन सबको। दोनों तरफ से भीषण गोलियां चली। पूरी सेना लेकर आया डैश का बच्चा। हलकान ने ज़्यादातर साथी मारे जा चुके थे। हमें शहर की तरफ निकलना होगा। जगीरा, तू उनका ध्यान बटा, मैं चंपा और बच्चे को निकालता हूँ। ठीक है सरदार। जागीरा ने अपने साथियों के साथ भागने का भ्रम पैदा किया और त्रिपाठी हलकान के झांसे में आ चुका था। मेरी गोली तेरा इंतजार करेगी डैश के बच्चे। आज उसी सूरज से हलकान का साम्राज्य समाप्त कर दिया था जिसे वह अपना नसीब समझता रहा था। इंस्पेक्टर त्रिपाठी को झांसा देकर हलकान निकल कर भागा और शहर की भूलभुलैया में खो गया। उसके बाद मैंने अपने भाइयों का अंतिम संस्कार किया। चुप हो जा सूरज, तूने पुलिस की मदद करके एक वफादार कौम की सच्चे श्रद्धांजलि दी है। मैं अपनी माँ और भाइयों की कसम खाता हूँ कि इंसानियत का वफादार बनूंगा। हलकान को पकड़वाने में तुमने पुलिस की मदद की है, इसलिए तुम्हारे भरण पोषण तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए बाल सुधार गृह भेजा जा रहा है। तूने मुझे कूड़े से उठाया, मुझे जीवन दिया, नमक खिलाया। मैंने तुझसे बहुत कुछ सीखा हलकान। तुझे बाप ही समझा था मैंने, लेकिन जैसे तूने अपने बाप को मारा वैसे मैं भी तुझे मारूंगा। तूने मुझे बागी बना दिया है हलकान। तो क्या तुमने डाकू हलकान सिंह को मार दिया? तुमने उसे कैसे ढूंढा और तुमने उसे कैसे मारा? डोगा भाव भाव, रुको, बुलावा आया, अभी मुझे ड्यूटी पर जाना है होगा। बुलावा? लेकिन मुझे तो कुछ सुनाई दिया। भाव भाव, कुछ आवाज़ें सिर्फ डोगा ही सुन सकता है। भाव भाव, डोगा जल्दी आओ, उसकी जान खतरे में है। चलो दोस्तों, यहाँ तो कोई नहीं है। वे सुअर यहीं पर उस आदमी को मार रहे थे। हमने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन उसके पास पहने हथियार थे। सुअर पहने हथियार, कुछ समझ नहीं आया।
अब ये कचरा क्यों फैला रहे हो? ओह, यह क्या, यह तो कोई आदमी कचरे के नीचे दबा हुआ है। तीन 330 चीता डंपिंग ग्राउंड नंबर 330 पर शीघ्र पहुंचो। पुलिस को भी कॉल कर दो। चीता चीते की गति से वहां पहुंचा। चाँव वाँ वाँ, यह छीना झपटी का केस लग रहा है, इसकी जेबें खाली हैं। मैं चलता हूँ चीता, पुलिस और एम्बुलेंस आने वाली है, तुम इस केस को छानबीन करो। मुझे लगता है कि कोई साधारण छीना झपटी का केस नहीं है, कुछ असामान्य बातें इस केस से जुड़ी हैं। ठीक है डोगा, अगर कुत्ता मित्रों ने उस आदमी को ढूंढ ना लिया होता तो कल सुबह बेस्ट कलेक्टर ट्रक आकर कूड़े समय तो उसे उठा कर ले जाता, किसी को उसका पता भी नहीं चलता। सुअर क्यों किसी को लूटेंगे। ठक ठक, छी कितनी बदबू आ रही है, तुम कैसे इतनी बदबू सह लेते हो? मेरे मास्क में एयर फिल्टर लगा हुआ है, पर तुम अभी तक सोए नहीं, कैसे सोता? अभी तो तुमने मुझे बताना था कि तुमने हलकान सिंह को कैसे मारा। ओहो हलकान सिंह, ठीक है बताता हूँ, पहले अपने जूते धो लूँ। हलकान नामक उस शैतान का मरना आवश्यक था, उसे मारना मेरा ऊपर कर्ज था, क्योंकि उसे ज़िंदगी भी मेरी वजह से मिली थी। मैं उसका नसीब था और मैं उसकी बदनसीबी भी मैं ही बना। आगे मुझे ध्यान रखना होगा कि हजरत चाचा और लॉयन जिम का जिक्र ना आए। इस समाज में ने एक अत्यंत दुर्दांत रक्त बीज को जन्म दिया था। अब हलकान को ख़त्म नहीं किया जा सकता था। वह पूरे समाज में एक नासूर की तरह फैल रहा था। वह बेरहम रक्त बीज हर आत्मा में अपना विस्तार कर रहा था और डोगा उस रक्त बीज का वध करना था, क्योंकि उस रक्त बीज का पहला शिकार तो मैं ही था। ये सबसे औसम सीन इस कॉमिक्स का, ये डोगा को जब पहली बार शो किया गया था तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इसी तरीके से शो किया गया था। वही सीन, चंबल से भागा हलकान सिंह मुंबई पहुंचा और राजनीति में वह पहले ही कदम रख चुका था, पर यहाँ उसके कई संपर्क थे, अपना खजाना साथ ले आया था। बस देरी थी तो गिरोह बनाने की, लोक वफादार पार्टी। लेकिन अवैध सरदार हलकान सिंह नहीं बल्कि नेता हलकट सिंह के नाम से जाना जाता था। काले शरीर पर उजली पोशाक, बागी की वर्दी से ने नेता के पहनावे की जगह ले ली थी। रूप बदल लिया था उसने अपना, लेकिन भेड़ की खाल में था ही भेड़िया ही। नेता हलकट सिंह की जय हो जय हो, लोक वफादार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठो किलौट साथियों, हमें एक दशक लगा यहाँ तक पहुँचने में। आप सभी के सहयोग से आज हमारी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में। आम चुनाव अब सर पर हैं, हमें किसी भी कीमत पर इस बार भी जीत हासिल करनी है और जीत के लिए चाहिए ढेर सारा पैसा। आप सभी अपना अपना योगदान बताइए। मंत्री जी, मैं आपके पैसे से मैं जो परफ्यूमरी लगाई थी उसके नए प्रोडक्ट पान खराब ने देश भर में तहलका मचा रखा है। इन चुनावों में आपको 200 करोड़ का योगदान दूंगा। बहुत अच्छे गुप्ता जी, चुनाव जीतते ही तुम्हारा एक्सरसाइज ड्यूटी का मसला ख़त्म करवाएंगे। 2-4 पैसे पान खराब से कम कर देना, फिर आपको लोग लालची गुप्ता बोलना बंद कर देंगे। हा हा हा। नेताजी, आप शांति नगर वाली ज़मीन खाली करवाइए, मैं आपको 300 करोड़ गिनवा दूंगा। क्या रे बिल्डर, शाना बनना है? पैसा चुनाव से पहले चाहिए, ज़मीन इतनी जल्दी खाली नहीं हो सकती, वही तो वोटर हैं हमारे। अच्छा चल देखते हैं, 350 तैयार रखना, बाकी सभी भी बताओ। नेताजी, मेरे 100 करोड़ 1000 के नोटे के लिफाफे में भेज दूंगा। मैं 50 करोड़ आज ही भिजवाता हूँ नेताजी। मंत्री जी, 25 करोड़ की दारू मेरी तरफ से। यह रकम बहुत कम है, वोटों को खरीदने के लिए बहुत पैसा पानी की तरह बहाया जाएगा। अब आप सब जा सकते हैं। कालका किलौटा डिप्टी डीसीपी यहीं रुकेंगे। किलौटा, तुम्हारे ब्लैक बॉयज़ गैंग को बड़े बड़े डाके डालने होंगे। नेताजी, आपका काम। सिर माथे पर, लेकिन आप तो जानते ही हैं कमिश्नर त्रिपाठी कितना कड़क है, उसकी चिंता तुम मत करो। तुम्हारे सिर पर हमारा और डीसीपी शत्रुघ्न का हाथ है। क्यों डीसीपी साहब, मैं सही कह रहा हूँ ना? आप बेधड़क कानून को हाथ में डालिए, बस मेरी मुट्ठी गरम और प्रमोशन डबल करते रहिए। सैया भैया, कोतवाल तो डर काहे का? पैसे की आप चिंता ना करें, अक्खा मुंबई के बैंक खाली कर दूंगा। ठीक है डीसीपी, अब तुम जा सकते हो। शांति नगर में शांति बनाए रखना, 2-3 दिन दूर कोई झांकेगा भी नहीं। नेताजी सुन किलौटा, वह बिल्डर बड़ा हरामखोर है, उसका
काम तो करवाना ही पड़ेगा। बस्ती खाली करवाने के लिए गेंडा से मिल, वह इस काम में माहिर है। समझो आपका काम हो गया मालिक। और सुन, चुनाव तक हमें तेरे जिम के और कमांडोज वफादार चाहिए, वफादार कमांडो जो अपनी जान की परवाह ना करें। वह काम भी हो गया समझिए, बेरोजगारी भी कम होगी मुंबई में। वफादारी तो कूट कूट कर भरी है हम सब में। हरे रंग पर जान छिड़कते हैं सारे, जेबें हरी हो जाए बस, इसके बाद जान भी ले सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। बस आपको हथियारों की सप्लाई करवानी होगी, उसकी चिंता तू मत कर, यह काम कालका कर देगा। क्यों कालका? इसका जिम हथियारों से भर दूंगा नेताजी। हाँ खिलौटा, जातीय दंगे भी उन्हीं हथियारों से भड़काने हैं ताकि हम सहानुभूति के नाम पर उन्हें नोट बांट कर वोट खरीद सकें। अब निकलो दोनों और काम पर लग जाओ। प्रणाम नेताजी। देख डैश, तेरे नाम पर आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वे जैसी तूने मेरे साथ वफादारी निभाई, वैसी वफादारी मैं मुंबई के साथ निभाऊंगा। हा 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 हा। कालका कौन है? कालका कौन? मेरा चाचा? हो सकता है, मेरे हत्थे नहीं चढ़ पाया था वह तब। अगले दिन मुंबई पर जुर्म का तूफान टूट पड़ा था, टूट गया। धाएं धाएं, कैशियर, टोकन, और वही मंजर था जिसे मैंने चंबल में देखा था। लॉकर, कैश। धाएं धाएं धाएं, खचखचाक, हर तरफ चीखें और लहू उगलते जिस्म। पूरी मुंबई थर्रा गई थी। शांति नगर भक्क। लेकिन उस मसीहा ने उस सभी को गले लगा लिया। मेरे शहरवासियों, यह सब विवक्षा की धारा है। चुनावों में मेरी निश्चित जीत को देखते हुए उन्होंने यह सब उपद्रव करवाया है, लेकिन आपका वफादार भाई आपके साथ है। इंसान की उस वफादार दोस्त को इस बार भी याद रखना। कसम है मुझे काली की, अब किसी का बाल ही बाका नहीं होने दूंगा। हमारा नेता अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा हलकट तेरा नाम रहेगा। वफादारी की वह सूरत देखकर, वह नाम सुनकर मेरा माथा ठनका, और फिर उसके साथियों की शक्लें देखकर रहा सा संचय मिट गया। मैं पहचान चुका था हलकट के भेष में छुपे हलकान को। मेरे सामने मेरे जीवन का लक्ष्य खड़ा था, जिसके लिए मैंने एक पल घुट घुट कर गुजारा। वह शैतान मुझे ललकार रहा था। मेरी मुट्ठियां क्रोध में कस गई थीं, शरीर में खून उबालने मारने लगा था। बस वह एक क्षण रुका और शरीर फाड़कर बाहर आ जाएगा सारा लहू। मेरे अंदर का हलकान जागृत हो गया था। मुझे वह दरिंदा मिल गया है। अब समय आ गया है कि मैं उससे अपना बदला लूँ। लेकिन अभी मेरा इम्तिहान बाकी था। मुझे अपने देवता से इजाज़त लेनी थी, वह देवता जिसने मुंबई में मुझे शरण दी और पिता का साया प्रदान किया। बदला एक दलदल है, एक बार इसमें कूदा तो उसमें धंसता चला जाएगा। मैं तुझे इजाज़त नहीं दे सकता, उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। हम कानून की मदद लेंगे। कानून उसे सज़ा नहीं दे सकता, उसे तो मैं दूंगा। उसे इतना ही तड़पाना है जितना उसने मुझे तड़पाया है। कानून मेरे दिल पर लगे घावों को नहीं महसूस कर सकता। कानून की हद से हद उसे फांसी की सज़ा सुना देगा। कोई जल्लाद आएगा और उसे काला नकाब पहनाएगा और खट से लीवर खींच देगा। मैं चाहता हूँ कि वह देखे, वह जाने उसे कौन मार रहा है। उसकी मौत से बंद होती आंखों में मैं खुद को देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं मरकर भी उसकी आंखों में मेरी तस्वीर रहे और वह नरक को भी उस तस्वीर को देखकर कांपता रहे। वह सिर्फ मेरा अधिकार है, उसे मुझसे मत छीनिए। वह अधिकार नहीं, दरिंदगी है। तू चाहता है कि मैं तुझे एक हत्यारा, एक शैतान बनने की इजाज़त दे दूँ? हरगिज़ नहीं। उस दिन तूने मुझे कहा था कि कभी भी आप सिर ही मांगेंगे तो खुद अपने हाथ से काट कर पेश कर दूंगा उसे आपके सामने। मुझे आज तेरा सिर ही चाहिए। काट उस सिर को जिसमें मेरे बदले की भावना भरी हुई है। तू केवल हलकान की तलाश में नहीं था, तुझे तलाश थी सोनू की भी। एक तलाश तुझे नरक के अंधकूप में धकेल देगी और दूसरी तलाश तुझे उजाले की तरफ ले जाएगी। उसे तू हमेशा के लिए खो देगा। अब फैसला तेरा है कि तू क्या चुनता है। मैंने अपने भगवान को अपना खुदा बताकर रास्ता चुन लिया था, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था, जिसका जवाब मुझे उस समय नहीं मिला था कि अगर मैं एक हत्या करके अपना बदला ले लूँगा तो कैसे दलदल में धंस जाऊँगा। लेकिन आज जब खुद देखता हूँ तो लगता है कि उसका अनुभव कितना सही था। लेकिन नसीब को कुछ और ही मंजूर था और उसका लिखा कोई नहीं टाल सकता था। बदला मेरे नसीब में मेरे पैदा होते ही लिख गया था। उसने मुझे पहना दिया था कुत्ते का चेहरा।
मेरा सबसे पहला शिकार बना किलौटा और दूसरा शिकार बना हलकट उर्फ हलकान। गटर, गटर का वह कुत्ता जिसे तुमने जीवन दिया था आज तुझसे तुम्हारा जीवन छीन लेगा। हलकान सिंह। मैंने वह देखी उसकी आंखों में अपनी सूरत, मैंने देखा उसकी आंखों में खौफ। पल प्रतिपल बाहर आती जा रही थी उसकी आंखों को। मैंने देखी वह मौत, यह नज़ारा। उसे फांसी मिलती तो कहाँ दिखना था। मेरा बदला पूरा हो चुका था। मेरी आत्मा से आक्रोश का सारा सैलाब एक क्षण में हलकान के जिस्म की भांति गिरता चला गया था। और मेरे खुदा ने मुझे मेरी वो तलाश तो गिनवा दी थी, लेकिन वे मेरी सबसे बड़ी तलाश गिनवाना भूल गए थे। मेरे अस्तित्व की तलाश, इस सवाल का जवाब कि क्यों फेंका कूड़े पर, अब यही डोगा तलाशेगा। सही कहा, डोगा ने अपना बदला लेने का अधिकार खुद का ही होता है और वह अधिकार किसी और को नहीं देना चाहिए। चाचा की आंखों में ही मुझे देखना है मौत का खौफ। क्वैक क्वैक। सुशांत, बहुत गड़बड़ हो गई है। एक तो लेट नाइट शो, ऊपर से कार भी ख़राब हो गई और कैब भी नहीं मिल रही। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रोमा डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम क्या सल्लू हो? नहीं, लल्लू हूँ ही। मेरा मतलब मैं सुपर कमांडो ध्रुव से कम नहीं हूँ, उसका फ़ैन हूँ। यूँ यूँ तो नोना चुटकियों में मैं समस्या का हल कर देता हूँ। अरे मेरे लल्लू राम, वह तो हमारा डोगा करता है। दोनों दोस्ती हैं। निशाचर वाला केस भूल गई? ये निशाचर कॉमिक्स हमारे चैनल पे अपलोड है। ध्रुव की कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में आप पढ़ सकते हैं। निशाचर, डोगा और ध्रुव की कॉमिक। दूर हट गंदे प्राणी, भटाक। ड्रॉक ड्रॉक, खच, आहा, खच खच। हेलो फ्रांस। ड्रॉक ड्रॉक, डोगा। हाँ डोगा, कैसे हो दोस्तों? यह कौन सी जगह है, ज़रा बताओगे? और ये कैसी कॉस्ट्यूम पहन रखी है? स्कूल का प्ले कर रहे थे क्या, या कॉमिक कौन से आ रहे हो? यह कैसा डोगा? ड्रॉक ड्रॉक, ये धारा नगरी एक्सटेंशन है और हम कॉमिक कौन सी आ रहे थे, लेकिन तुम कहाँ से अटके? और ये डोगा का मास्क तुम्हें कहाँ से मिला? डोगा मेरा दोस्त है, उसने ही क्राइम फाइटिंग के लिए मुझे यह मास्क दिया है। मैं अपराध की गंदगी को दूर करने निकला हूँ और मैं ही नाले वाले गटर से बाहर आया हूँ। क्या तुम हमें डोगा से मिलवा सकते हो? अभी तो नहीं, अभी मैं जल्दी में, मुझे अपने चाचा की जान लेनी है। और यह क्या, यह दोनों कौन है? यह हमारे काजिन भैया भाभी हैं। इन्होंने हमें घर से निकाल दिया था तो हमने इसकी जान ले ली। सुपर हीरो जुल्म बर्दाश्त नहीं करते हैं ना। ई मम्मी। अबे यह क्या, डोगा डर गया? चाचा को मारेगा और लाश देखकर निकर गीली हो गई। गूं वूं 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 ग्रंट। पुलिस पुलिस, चल निकल यहाँ से। वूं 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 वूं। लगता है आज झपट पकड़ी जाएगी। वूं 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 वूं। कंट्रोल रूम, डबल मर्डर। वेस्ट कलेक्टर 32 पर फॉरेंसिक लैब टीम भेजें। ओवर एंड आउट। वह सुबह सूरज के लिए बहुत विस्फोटक साबित होने वाली थी। बहुत चालाक निकला लड़का। मास्क गायब है।
तो इसलिए पूछ रहा था कि गटर की बदबू से कैसे बचते हो डोगा। यही तो वह जगह है जहाँ मैं सीवेज पाइप से बाहर निकलता हूँ। एक ही रात में एक जैसे दो हादसों में डबल मर्डर, एक और घायल। भानु भी यहीं से निकला है। डोगा अगर गलत दिशा में नहीं भटका होगा तो मुझे इसकी खोज में अजमेरा हवेली जाना होगा। मेरे कुत्ता मित्र बता रहे हैं कि उन्होंने भानु को यहाँ नहीं देखा। अभी हवेली पर कोई नहीं है। तेरी कहानी बड़ी दर्दनाक है दोस्त, लेकिन डोगा ने भी तेरे साथ ठीक नहीं किया। उसे तुझे लेकर तुरंत तेरे चाचा के पास जाना चाहिए था। नहीं, डोगा की भी गलती नहीं है। तब तो मैं घायल था ना। डोगा की गलती यह है कि वह मुझे मेरा बदला खुद लेने से मना कर रहा था। बताओ उससे मेरा गुस्सा कैसे शांत होगा। बिल्कुल सही कहा तूने, तुझे अपना बदला खुद ही लेना होगा। हम लेकर चलेंगे तुझे तेरे चाचा के पास, बस शाम होने दे। लेकिन तू तो फट्टू है बे, उसे मारेगा कैसे? तेरी तो नेगर गीली हो जाएगी। तू बोल तो मैं। नहीं कहा ना, मैं अपना बदला खुद लूँगा। बस एक बार तुम मुझे मेरी हवेली में ले चलो। खच खच खचाक। एक बार उस ऊंची चार दीवारी को पार कर जाऊं तो सबको मार डालूंगा। ड्रॉक ड्रॉक। यहाँ तो पार्टी चल रही है। सुअर खाया जा रहा है, या कहूँ कि एक सुअर दूसरे सुअर को खा रहा है। यह क्या बकवास है? कौन हो तुम? बेकार सवाल। हम यह बताने आए हैं कि यह कौन है। कौन है यह चूजा? इसे पहचानता है कालका प्रसाद? नहीं तो पहचान ले। ओहो भानु, हाँ भानु। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बहुत मारा था मुझे। तो फिर शुरू करते हैं। कलाम ओम। भून डालो इन्हें। तर 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 तर। हिया तड़ाक साए भड़ाक। कालका के सेवक जल्दी ही संभले। लेकिन वो दो पूरे शैतान थे। खचाक। खचाक क्रूर थे। उसकी नज़र में इंसानी जान की कोई कीमत नहीं थी। खचाक खच खच। एक इंसान को एक दिन मरना है तो फिर अभी क्यों नहीं? वे सिर्फ एक ही सच जानते थे। खचाक खचाक। लेकिन कालका को निकलना इतना आसान नहीं था। सेवकों की संख्या उन पर भारी पड़ी। अबे मुरमुरे, तू जिंदा बच गया। अब की बार तेरी गर्दन में उड़ डालूंगा। अपने हिमायती को लेकर आ गया। कौन है रे तेरे गैंग में? छनाक। इसकी चटनी बना डाल विकराल।
इस बार इसकी हड्डियों का भी चूरा बना दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। चुम चटाक, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। चुम 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 चुम। इस बच्चे पर अत्याचार करके तुम्हारे पाप के सभी गड्ढे भर चुके हैं। हिंसा में डोगा तुम्हारा बाप है, देख अपने बाप का घूंसा। क्या कह रहा था तू? हड्डियों का चूरा बनाएगा? तुझे पता है कि सबसे ज़्यादा दर्द कांच की चुभन का ही होता है, और उससे भी ज़्यादा दर्द होता है विश्वासघात का, पीठ में छुरा घोंपने का, उन रिश्तों की हत्या करने का जिनसे सबसे ज़्यादा सुरक्षित समझता है इंसान, और ख़ासकर एक बच्चा। महसूस कर उस बच्चे का दर्द, जख्मों से भरे उस मासूम जिस्म का दर्द जिसे तू कचरा पेटी में फेंक आया था। मैटलिक हाथ होने से तू खुद को खुदा समझ बैठा। कड़ंच, तेरे ऐसे जालिमों के लिए जल्लाद है डोगा। तेरी हड्डियों का चूरा तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन उससे कम भी नहीं छोड़ूंगा। पूरी 206 हड्डियां टूटेंगी तेरी। भड़ाक पटाक धड़ाक। क्यों हथियार किंग, टांगे कांप रही है ना तेरी? मुंबई के राक्षस, तेरे हथियारों से सुलग और सहम गई है मुंबई। बहुत देर लगी मुझे तुझ तक पहुंचने में, लेकिन अब तक पहुंच गया हूं, बनकर तेरी मौत। उल्टे हाथ का घूंसा नहीं मारता डोगा, आदमी मर जाता है, और अभी तेरी मौत पर किसी और का हक है। माफ़ कर दे डोगा। पटाक, मुर्दों को नहीं मारता डोगा, जा डोगा ने तुझे माफ़ किया। मैं गलती पर था जो इस लड़के को अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा था। मेरा बदला लेने के लिए मेरे सारथी बने थे मेरे चाचा, आज डोगा बनेगा इस बच्चे का सारथी। मैंने तुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुझे समझ नहीं आया। समाज हत्या को कभी भी जायज़ नहीं ठहरा सकता। ऐसा हुआ तो हर इंसान अपने बदले को सही ठहराएगा, लेकिन यह उनका डर है, भयभीत हैं वे लोग इन जैसे शैतान नियति वालों से। कायर हैं वे, ये दरिंदे उनकी इस कायरता का ही लाभ उठाते हैं। शैतानों का खात्मा हत्या नहीं कहलाती। ले यह छुरा, आगे बढ़ भानु, ले ले अपना बदला, जा वध कर। आज डोगा ने जो पाठ तुझे सिखाया है उसे सही कहेगी या गलत, डोगा को घंटा फर्क नहीं पड़ता। चाचे तुझे जान से मार दूंगा आज। थैंक यू डोगा। खचाक। बटलर मीट शॉप, उंगलियां चाटते रह जाओगे। कचरा पेटी बिना इंसान के मूल हैं। आगे बढ़ने के लिए हर किसी को एक दूसरे का दमन करना होता है। डोगा कितना भी चाले, उसके अलावा कोई इंसान हिंसा ना करे, वह इंसानी प्रवृत्ति को बदल नहीं सकता। इंसान कोई वृक्ष नहीं है कि पत्थर खाकर फल दे। इंसान पत्थर खाकर पत्थर ही लौटाएगा। सुदूर कहीं हलकान उस हिंसा पर अट्टहास कर रहा था, मरकर भी अमर था हलकान सिंह, मानो मुंबई की आत्मा में व्याप्त हो चुका था वह। दोनों उठ रहे थे। बाप रे, तो यह था डोगा। ड्रॉक ड्रॉक, इंतज़ार कीजिए, रक्त कथा समाप्त। तो दोस्तों, ये रक्त कथा सीरीज़ यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद जो भी आगे सीरीज़ कंटिन्यू होगी वो हमें आगे भविष्य में पता लगेगा, और शायद इसमें हमारे डोगा के दुश्मन बटलर से हमारी आगे मुलाकात होगी। कौन था वह जिसने पहली बार डोगा को प्रेरित किया अपना बदला लेने के लिए? कौन था वह जिसने पहली बार उसे कातिल बनाया?
क्यों कहता आया है डोगा कि वह खुद के रहते नहीं बनने देगा एक और डोगा? क्या अपना बदला खुद के लिए बगैर अंतर मन को नरकाग्नि की तरह झुलसाती प्रतिशोध की ज्वाला बुझ सकती है? एक नन्हे मासूम जिसने अपने हाथों में कांच का टुकड़ा मजबूती से थाम रखा है, वह कांच जो उसकी हथेली को लहूलुहान किए हुए है, उस जख्म से उठती टीसें और असीमित पीड़ा भी उसे उस कांच को छेड़ने को मजबूर नहीं कर पाई थी। वह जिसे डोगा समझा समझा कर थक गया कि मत बन हत्यारा, आखिर कौन था वह जो उस मासूम को बोला कि जा वध कर। रक्त कथा समापन भाग। रक्त कथा श्रृंखला का आनंद लेने के लिए अपने इस भाव श्रृंखला के पूर्व भाग कचरा पेटी मेरी सोनू बलिदान तुम्हारा हल्कान हो। तो दोस्तों ये शानदार सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है और ये कॉमिक्स भी यहीं पे समाप्त होती है। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।